जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में लिब्रा के लिए 10 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है कि किसी कोई न्यू बिगिनिंग कर रहा है, किसी की लाइफ में न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, किसी की ईगो डेथ हो रही है। मे बी कोई बहुत ज़्यादा फेमस था, कोई साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको ईगो दिखा रहे थे, लेकिन अब वो ईगो ख़त्म हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग आ रही है, आपका सही टाइम आ रहा है। लिब्रा का टाइम काफ़ी टाइम से थोड़ा सा डाउन चल रहा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब टाइम सही आता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल है। नंबर है आपके लिए 13, 2, 10, 2। ठीक है, 2 एंड 3। तो भाई यहाँ पे 222 आ चुका है। को डिपेंडेंसी हो सकती है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। को डिपेंडेंट किसी भी चीज़ पे नहीं होना है। ठीक है, एंड यहाँ पर 10, 3, 13 एंड 13। डेथ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब काफ़ी बुरा वक्त चल रहा हो सकता है किसी का, जैसे किस्मत साथ दे ही नहीं रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। फाइनेंशियली भी जगल हो रहा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। जब टाइम अच्छा होता है तो इंसान बिना बात के भी हंसता है, लेकिन जब टाइम बुरा आ जाता है तो फिर उसको बिना बात में गुस्सा भी आती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चल रही है। ईगो, प्राइड एंड दुनिया भर की चीज़ें हैं, फाइट भी चल रही है, क्योंकि बुरा वक्त इसी को तो कहते हैं। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है तो फिर वक्त बुरा कैसे होगा। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, एंड वही चीज़ जो कही जाती है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आपको चुप होके बैठना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका रिजल्ट गलत ही आता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने चुप्पी साधी हुई है। ये कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन डेविलिश है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है। कोई हाई प्रीस्टस है जो डेथ की एनर्जी, कोई चाहता है कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाए, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर मैं ये पॉसिबिलिटी बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी चीज़ें आप अपने ऊपर इम्पोज कर लें। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको आप रख लीजिए। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी लेडी है जिसके इंटेंशन हिडन है एंड वही कार्मिक है। इसी की वजह से आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बैड टाइम आया है। ये कोई ऐसी लेडी है जो बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब डेविलिश इंटेंशन है, जो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, एंड जो ऊपर से ऐसा नकाब कैरी करती है या फिर मुखौटा या फिर मास्क, जो आप उसको पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये अंदर से कितनी गिरी हुई है। ओके, 13 to 14 डेविल की एनर्जी। मे बी ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है, जो आपके पार्टनर का ईगो बूस्ट कर रही है। यस, एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ का कोई साइकिल है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे आपको साइकिल पे साइकिल पे साइकिल, मतलब आप लोगों का यूनियन होने की नौबत नहीं आ पाती है, उससे पहले आप लोग डिटैच हो जाते हैं। फिर वही मेहनत होती है, फिर वही हार्डवर्क होता है, या फिर ये भी दिख रहा है कि आप फाइनेंशियल चीज़ों के लिए हार्डवर्क करते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आप निकल जाएंगे, आप उस चीज़ को बस हासिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं एंड आप फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं। ये भी कंडीशन मुझे दिख रही है। तो ये फाइनेंशियल मैटर भी हो सकते हैं, लव लाइफ का मैटर भी है, एंड मे बी आपके पार्टनर या आप इस लेडी पर को डिपेंडेंट हैं, एंड यही को डिपेंडेंसी यहाँ पे निकल के आई है कि आपको इस डिपेंडेंसी को छोड़ना है। ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, या फिर इस लेडी के ऊपर को डिपेंडेंसी है आपकी, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि दुनिया में इनसे ज़्यादा शुद्ध शरीफ इंसान कोई है ही नहीं, जबकि इनसे ज़्यादा बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक दिखाई पड़ रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, हाई प्रीस्टस क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर किसी डेविल को फीड कर रहे हैं। ये कोई परजीवी टाइप की लेडी हो सकती है, पैरासाइट, जो आपके पार्टनर, ओके, मुझे पैरासाइट की एनर्जी आ रही है। जैसे परजीवी आप सभी लोग जानते होंगे, जो दूसरी चीज़ों पे पलते हैं।
6 to 8, 8, 13, 21 टेबल टर्न। तो ये अभी तक आपके पार्टनर के एनर्जी पे फीड कर रही थी। एनर्जी देखिए, फाइनेंसेस भी एनर्जी ही होती है, दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है, ठीक है। पैसा भी एनर्जी होता है। ये आपके पार्टनर के पैसों पे इनका काम चल रहा है, या फिर ये कुछ नेगेटिव चीज़ें करती हैं एंड उनसे इनका काम चलता है। ये आपके पार्टनर पे को डिपेंड हो सकती हैं। इनका खर्चा आपके पार्टनर बियर करते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर इनके हाथ से निकल गए तो फिर इनका क्या होगा। इस वजह से ये आपके साथ ऐसा कर रही हैं। कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर का इनके साथ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे एक हाथ से पैसा अर्न कर रहे हैं एंड दोनों हाथों से इन पे लुटा रहे हैं। यस डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, या तो ये मदर फिगर हो सकती है, सिस्टर फिगर हो सकती है, या फिर इन्हीं की वाइफ हो सकती है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। 6 to 8, 10, 18 मदर फिगर फिर से आ गया। मून की एनर्जी, मुझे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 313 भी आपको दिखेगा, या 13 3, 13 भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसी लेडी है कोई फीमेल ही, ज़्यादातर चांसेस तो फीमेल के ही हैं, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई है। तो ये कोई ऐसी लेडी है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी झंड किए पड़ी है एंड उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे माई वे और हाईवे, जो मुझे सही लग रहा है मैं क्या करूँ, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हारी कोई भी हालत होती है, आई डोंट केयर। एंड आई डोंट केयर तो अलग बात है, इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ झंड हो रही है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके पार्टनर में भी। इनको डाउट होते रहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं, एंड इनकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा जगल करते रहते हैं। मे बी आपने इनको कुछ अपने पार्टनर को कुछ समझाया भी है, बताया भी है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर जो है विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इतनी स्वीट बनी रहती हैं सामने से। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी थी। हाई प्रीस्टस का मतलब होता है बिल्कुल ईश्वर को मानने वाला, बहुत ही ज़्यादा साधु संत तपस्वी किस्म का इंसान, एंड अंदर से उसके शैतान है। तो फिर ये जान पाना तो भाई टैरो से ही पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी के दिल में घुस के जान नहीं सकते कि वो कितना गिर चुका है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये जगल करते रहते हैं, इनको रेड फ्लैग मिलते हैं लेकिन ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो लेडी है ये अपनी फीलिंग हाइड करने में इतनी मास्टर है, इतनी तगड़ी मैनिपुलेटिव है कि आपके पार्टनर के फरिश्ते भी नहीं जान सकते कि ये इतनी घटिया है। ओके, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर अब इस वक्त देख रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त जगल कर रहे हैं, लेकिन इस लेडी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। एंड आपके पार्टनर को कुछ डाउट हो रहा है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। यस आपके पार्टनर को ही सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन इनके ऊपर कोई रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आ रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इनको मुझसे कुछ लव या अटैचमेंट है भी कि नहीं है। ओके, यहाँ पर 10, 18 हो गया था, एंड 11, 29 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये लेडी ही डेंजरस है, ये लेडी सही नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर इनको डिवोर्स देना चाहते हैं या फिर जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किंग नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से अटैकिंग मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अटैक कर रहे हैं? फादर ऑफ वैंड, किंग, फादर, नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया। ओके, आपके पार्टनर का इस लेडी ने पहले तो मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को किस तरीके से रोस्ट करना है ये इस लेडी को पता है। आपके पार्टनर के वीक पॉइंट इस लेडी को पता है। आपके पार्टनर को पपेट की तरह कैसे यूज़ करना है ये सब कुछ इनको पता है। जैसे एक चाबी भर दी जाती है एंड जो टॉय होता है वो अपना डांस करने लगता है, आपने देखा होंगे ऐसे टॉय होते हैं। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि ये लेडी जानती है कि आपके पार्टनर को चाबी किस तरीके से लगानी है, एंड आपके पार्टनर उसी के इशारों पर चलने लगते हैं। जैसे अगर इन्होंने आपके लिए कुछ भड़का दिया तो ये आपको आके 10 बातें सुना देंगे। एंड क्योंकि ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, ईगो मेन की है, वही इनकी चाबी है। ईगो को बूस्ट कर दिया जाता है एंड आपके पार्टनर आके आपसे फाइट कर लेते हैं, सारी चीज़ें नेगेटिव कर लेते हैं। ओके,
2 8 13। ओके, इसी लेडी की वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। इनको समझ में आ चुका है। ये समझ नहीं पा रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। ऊपर भी जगलिंग की एनर्जी है, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी के कहने पे करते हैं उससे अपनी बैंड बजा लेते हैं। तो डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 6 ऑफ बैंड। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस चीज़ को अपनी विक्ट्री समझते हैं वही लॉन्ग रन में जाके इनकी डिफीट हो जाती है। मतलब आपके पार्टनर उस वक्त तो बहुत ज़्यादा शान में, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा प्राउड में रहते हैं जब ये जीत जाते हैं आपके साथ फाइट में या फिर किसी भी चीज़ में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमेशा ख़राब हो जाते हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को झटका लगा है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब यस, इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये लेडी में कुछ गड़बड़ है, ये लेडी सही नहीं है। इनकी बातों को जब जब आपके पार्टनर ने माना है तब तब इस लेडी ने जो है मतलब इनको लॉस उठाने पड़े हैं। मतलब पर्दे के पीछे से काम हो रहा है एंड आपके पार्टनर को आगे कर दिया जाता है, जैसे किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ये सब चीज़ें करना, मतलब अपने आप पीछे से अटैक करना एंड सामने आपके पार्टनर को कर देना, जिससे कि आपके पार्टनर को अब कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये यहाँ पे कुछ कुछ तो फिशी है। ओके, 6 2 8 8 13 फिर से 11 हो गया। नो नो नो, 8 13 21। टेबल टर्न। यस, इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये इस साइकिल से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर बार थर्ड पार्टी इनको चाबी भर देती है। यस डिवाइन, ये 3 ऑफ वैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल। 8 3 11। 11 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी ये किस तरह के मकड़ जाल में फंसे हुए थे। आपके पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग एंड ब्लॉक वाली कंडीशन भी की गई थी, मे भी बुद्धि बंधन किया गया था इनका। एंड इनको फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको सिर्फ पैसा चाहिए। मतलब आपके पार्टनर क्लू निकाल रहे हैं, जैसे क्लू ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। एंड ये देखिए सब पेंटिकल की ही एनर्जी आ रही है। टोटल सिनेरियो पेंटिकल का है, सारा चक्कर पैसे का है। पैसे की वजह से आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें की जा रही हैं। 11 11 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर इनके हस्बैंड हो सकते हैं, नहीं तो आपके पार्टनर रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को पूरी तरीके से जैसे अपने लिए यूज़ कर लेना चाहती है। आपके पार्टनर की इंटेंशन देख लेते हैं आपके लिए। लिसनिंग, आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुन रहे हैं। एंड होप, ये होपफुल हैं कि एक ना एक दिन आप तक पहुंचेंगे, सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। फूल की एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी एंड अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो ओके। एंड आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, एडवेंचर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं मिलता है किसी को। ठीक है, जय माता दी।